प्यारे बाबा के साथ अपने जीवन के सुहाने सफर के सुंदर पलों को याद करते हुए समस्त संसार की अनेकानेक आत्माओं में से मेरी जिंदगी का वो पल जब संसार के रचयिता
सृष्टि के सृजनहार, मेरे प्यारे मनमीत प्राणेश्वर शिव बाबा की पारखी दृष्टि ने मुझे नजर से निहाल किया था। मेरे जीवन का वो स्वर्णिम सवेरा था। जब प्यारे बाबा ने आओ बच्ची कहकर अपनी बाहों में समा लिया था, और अपनी नजरों से निहारते हुए पहले शब्द उच्चारण किए। कोटों में कोई में भी कोई, भाग्यवान आत्मा हो। जो प्रभु तुम्हें मिले। वो मेरी जिंदगी का सुनहरा पल, अनंत काल तक की खुशियों में खो जाने का समय आओ चलो खो जाए उस प्यारे प्रभु की उस पहली मुलाकात। दृष्टि से कभी ना ओझल होने वाली स्वर्णिम यादों में डूब जाएं उस प्यार के सागर की गहराई में।
जब मेरे प्यारे बाबा ने मुझे संसार की हजारों लाखों करोड़ों आत्माओं को अनदेखा कर मुझे लाडले बच्चे कहकर पुकारा था। कितनी न भाग्यवान मैं वो आत्मा हूं भाग्यवान तो क्या, पद्मा पदम भाग्यवान। कोटों में कोई और कोई में भी कोई, स्वयं परमात्म शक्ति की सिलेक्टेड चुनी हुई चमकती हुई मणि, महान से महान, प्यारे ते प्यारी, प्यार के सागर में समाई रहने वाली प्यार स्वरूप आत्मा, कितना न शुक्रगुजार करूं मैं अपने प्रभु का, ईश्वर का। जिसने हजारों हजारों मेरी कमियों को अनदेखा कर अपने नैनों का नूर बनाकर नैनों में समाया,
अपने आंचल में बिठाकर गोद में बिठाया, अपनी बाहों का हार बनाकर अपने गले का हार बनाया। इंद्रियों से परे का सुख, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुलाया। समा जाओ इन उपलब्ध होने वाली स्मृतियों में। वाह 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 वाह, समस्त विश्व के अंदर एक आप ही तो हो। जो सदा मुझे मीठी बच्ची, प्यारी बच्ची कहकर प्यार देकर प्यार का स्वरूप बना रहे हो। आओ उस प्यार की गहराई में खो जाएं, समा जाएं। बस निहारते रहें उस प्रीतम की उस छवि को। इस संसार की अनमोल शक्ति को। ओ बाबा, मीठे बाबा,
मेरी उजली रूहानी नजरों में तेरी अनेकों जिंदगी बदली रूहानी नजरों में तेरी अनेकों जिंदगी बदली तुम्हारे प्यार से बाबा। मेरे मन की धरा पर गगन बनकर के छाए उठी नजरें जिधर भी बस नजर तुम ही तो आए हो, नजर तुम ही तो आए हो, यही तो मन की चाहत थी हमारे दिल की जो सुन ली तुम्हारे प्यार से बाबा। तुम्हारे साथ था एक पल कई जन्मों से बेहतर है, सफर हर पल हुआ अपना, नजर तेरी जो हम पर है, नजर तेरी जो हम पर है, यही यादें चमक जाती है जो बिजली तुम्हारे प्यार से बाबा। लगन तुझसे लगी बाबा, मगन मन झूमता रहेगा, नजारा युग का नयन में घूमता रहेगा, नयन में घूमता रहेगा, वतन में उड़ते संग तेरे, चमन में फिरती जो तितली तुम्हारे प्यार से बाबा। दिया दिल का है सिंहासन, दिया
राहें मेरी उजली रूहानी नजरों में तेरी अनेकों जिंदगी बदली रूहानी नजरों में तेरी अनेकों जिंदगी बदली तुम्हारे प्यार से बाबा। ओम शांति। आज हम तीसरा संदेश दादी जी के द्वारा जो बाबा ने दिया वो संदेश सुनेंगे। स्नेह और संगठन के लिए एक दो की राय को रिगार्ड दो। अगर हमने अपना संगठन बनाना है तो एक दो की राय को हमने रिगार्ड देना है। आज बाबा को मधुबन में आने के लिए मैं निमंत्रण देने वतन में गई तो बाप दादा के इशारों से अनुभव हुआ कि आज बाबा का विचार नहीं है। इतने में ही बाबा बोले, अच्छा बच्ची, सभी बच्चों ने बुलाया है? तो बाप दादा बच्चों का सेवाधारी है। बाबा ने दादी जी को सामने से कहा, अच्छा बच्चों ने बुलाया है तो बाबा तो बच्चों का सेवाधारी है। ये सुनकर संकल्प चला कि बाबा ने अभी अभी ना की और अभी अभी हाँ की, ऐसा क्यों? दिल के संकल्प को जानकर बाबा बोले, ये जानबूझकर कर्म करके बाबा जैसे सिखला रहे हैं कि तुम बच्चों को भी एक दो की राय का, एक दो के विचारों को रिगार्ड देना चाहिए, है ना। बाबा सिखलाना चाह रहे थे, तुम्हारा मन नहीं भी है, कई बार नहीं होता है, लेकिन दूसरों को सम्मान, दूसरों को रिगार्ड देना, समय पर आवश्यकता है तो देना तो पड़े ना। भल समझो कि कोई विचार देता है, कोई अपनी राय देता है, कोई विचार देता है तो तुमको नहीं जचता है, नहीं अच्छी लग रही बात सामने वाले की, तो भी उनके विचार को फौरन टुकड़ा नहीं देना चाहिए, सुना? एकदम नहीं टुकड़ा दो उसको, पहले तो उनको रिगार्ड दो कि हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा,
सामने वाले ने राय देने की हिम्मत तो की है ना, बहुत अच्छा। अच्छा विचार है आपका, विचार करने योग्य है, जिससे उसके विचारों का फोर्स कम हो जाए, फिर बार बार वो चलाएगा नहीं, नहीं तो अंदर ही अंदर उसके विचार भी चलते रहेंगे। तो फिर आप जो उन्हें समझाएंगे ना, कहने का मतलब सामने वाले ने सुना के अपने आप को हल्का कर दिया, तो जो आप समझाएंगे वो समझ सकेंगे। अगर सीधा ही उनको कट करेंगे ना, सामने वाले की हमने सुनी ही नहीं, अक्सर करके हम क्या करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, सुनते कम है, सुनाते ज्यादा है। तो बाबा क्या सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, पहले सामने वाले की सुनो, फिर सारा सुना के जब वो खाली हो जाएगा ना, है ना, तो फिर उसको जो समझाएंगे वो आपकी बात को समझ सकेंगे। अगर सीधा ही उनको कट करेंगे तो दोनों फोर्स टक्कर खाएंगे, फिर आपस में टकराएंगे विचार दोनों के, और फिर क्या होगा, रिजल्ट में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए एक दो के विचार अर्थात राय को पहले रिगार्ड देना बहुत आवश्यक है। तुमने जो बात कही है वो भी अच्छी, तुमने कही है वो भी अच्छी, तुमने कही है वो भी अच्छी, लेकिन बाबा की श्रीमत के अनुसार मेरा विचार ये है। इससे आप भी हल्के रहेंगे और आपस में स्नेह और संगठन भी चलता रहेगा ना। फिर अगला संदेश, साकार के श्रृंगार का प्रैक्टिकल स्वरूप अव्यक्त स्थिति बनकर दिखाओ। साकार के श्रृंगार का प्रैक्टिकल स्वरूप अव्यक्त स्थिति बना करके दिखाओ। बाबा को अगर तुम प्यार करते हो, ब्रह्मा बाबा से तुम्हारा प्यार है, तो बाबा चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरा श्रृंगार बने। जैसे कहते हैं ना लौकिक में भी, बच्चे घर का श्रृंगार होते हैं, माँ बाप की शान और आन और वान होते हैं। तो बाबा भी क्या चाहते हैं हमसे, कि बाबा के बच्चे भी बाबा की अव्यक्त स्थिति बनाएंगे तो बाबा के श्रृंगार कहलाएंगे। तो आज जब मैं वतन में गई तो जैसे ही हम पहुंची तो बाप दादा सामने थे, लेकिन क्या देखा कि ब्रह्मा बाबा के गले में ढेर की ढेर मालाएं पड़ी हुई थी। फिर बाबा ने कहा ये माला उतार कर देखो। हम बाबा के गले में बहुत सारी मालाओं के ऊपर मालाएं, मालाओं के ऊपर मालाएं पड़ी थी। तो बाबा ने ये कहा उतार के देखो। माला उतारी तो कोई बड़ी थी कोई छोटी थी। हमने कहा बाबा इसका क्या रहस्य है, कोई तो बहुत बड़ी माला है, कोई तो बहुत छोटी सी है। तो बाबा बोले बच्ची ये सभी उलैनों की माला है, क्योंकि बच्चे जब एकांत में बैठते हैं ना तो बाबा को स्नेह में उलहना देते रहते हैं। हर एक बच्चे ने बाप को उलौनों की माला जरूर पहनाई है। बाबा ने कहा बच्चों को ड्रामा भले याद है, लेकिन प्यारे थे प्यारी चीज तो जरूर है ना। ड्रामा तो याद है लेकिन प्यारे थे प्यारी चीज भी याद है।
तो अचानक ड्रामा को वंडरफुल देख करके हर एक बच्चा दिल ही दिल में बाबा को लेना देता रहता है। यूं तो ज्ञान बच्चों को है, लेकिन ज्ञान के साथ प्रेम या स्नेह भी है। इसलिए इन उलहनों को गलत नहीं कहेंगे, प्यार से बैठते हैं, नेचुरल सी बात है। बाबा के साथ जीवन बिताया, बाबा की पालना ली है, तो भूलेंगे कैसे। तो फिर हमने पूछा, तो बाबा ने कहा लेकिन ज्ञान के साथ प्रेम या स्नेह भी तो है, इसलिए इन उलहनों को गलत नहीं कहेंगे। अगर कोई बैठ करके कहे क्यों बाबा को याद कर रहे हो, बाबा तो चला गया, ब्रह्मा बाबा की बात है। हमने पूछा बाबा आपने इसका क्या रेस्पॉन्स दिया फिर? तो बाबा बोले जैसे बच्चा वैसा रिस्पॉन्स, जिसने जितने प्यार से याद किया, जैसे जितनी बार याद किया, जितने स्नेह से याद किया, वैसा रिस्पॉन्स। बाबा ने कहा मैं भी रिस्पॉन्स में बच्चों को उलहने की माला ही पहनाता हूं। अगर बच्चे उलहना देते हैं तो मैं भी रिस्पॉन्स में उलहने की माला पहनाता। बाबा ने कहा मैं भी रिस्पॉन्स में बच्चों को उलहने की माला पहनाता। तो दादी जी ने पूछा फिर वो कौन सी माला है? तो बाबा ने सुनाया कि जो बाप की आश बच्चों में थी, बाबा की जो आश बच्चों में है, बच्चों में थी, वह साकार रूप में बाप को अभी तक दिखलाई नहीं है, तो अब वो अव्यक्त रूप में दिखलानी है। बाबा ने कहा ये उलहना भी मीठी रूहान है, ये भी एक खेल पाल बच्चों का है। साकार रूप में जो बाप दादा ने श्रृंगार कराया, वह अब अव्यक्त वतन में बाप दादा देखेंगे। ये सीन पूरी हो गई। फिर भोग बाबा को स्वीकार कराया। फिर मैंने बाबा से पूछा बाबा आप सारा दिन वतन में क्या करते रहते हो? तो बाबा ने कहा चलो मैं तुमको वतन का म्यूजियम दिखलाता हूं। तुम तो म्यूजियम बनाने के पहले प्लान बनाते हो ना, बाबा का म्यूजियम तो 1 सेकंड में ही तैयार हो जाता है ना। इस साकारी दुनिया में तो पहले कितने प्लान बनाएंगे, कितने नक्शे बनाएंगे, फिर कितनों से पास कराएंगे, कितना टाइम पीरियड लगेगा, हाँ उन्हें पसंद कराएंगे, राय लेंगे, विचार करेंगे। तो बाबा कहते हैं बाबा का म्यूजियम तो बाबा ने सोचा 1 सेकंड में तैयार हो जाता है। फिर क्या देखा, एक बहुत बड़ा हॉल था। एक ही हॉल में हम बच्चे ढेर की ढेर मॉडलों के रूप में खड़े हुए थे। हमने कहा बाबा ये तो हम म्यूजियम में खड़े हैं। बाबा ने कहा बच्ची बाबा का म्यूजियम यही है, अभी तुम जाओ और जाकर के एक एक मॉडल को देखो कि बाप दादा ने क्या क्या सजाया है उसमें। जैसे आर्टिस्ट मूर्ति को सजाते हैं, तो बाबा ने कहा देखो बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। हम जब मॉडल के पास गई तो हमको कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा, पूरी सजी हुई मूर्ति दिखाई पड़ रही थी। बाबा ने कहा जो मोटा श्रृंगार है ना, वह तो साकार में ही बच्चों का करके आए हैं। जब प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा थे तो मोटी मोटी बातें, कैसे उठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है,
है ना, कैसे लोग संसार में लोग लाज निभानी है, बहुत सारी बातें हैं जीवन में। तो बाबा कहते वो तो बाबा सिखा करके ही आए थे, परंतु अब अव्यक्त रूप में क्या सजा रहे हैं। सभी श्रृंगार तो है, जेवर भी है, परंतु जेवर के बीच में बाबा नग लगा रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। जब एकांत में बैठते हैं तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहें वह मिस कर देते हैं। इसलिए एक रस कर्मातीत स्थिति का जो नग है ना, वो कम हो जाता है। समझ में आई बात? दोबारा अंडरलाइन करो। जब एकांत में बैठते हैं तब तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन जब व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहे वो मिस कर लेते हैं। इसलिए एक रस कर्मात स्थिति का जो नग है ना मूर्ति में, वो कम है। तो जिसके जीवन में जो कमी देखता हूं ना मैं बैठकर वतन में, तो फिर मैं उसकी क्या कर रहा हूं, उस मूर्ति की कमी को निकाल के उसको सजा रहा हूं। जैसे साकार रूप में ये कार्य करता था, वही कार्य मैं अभी अव्यक्त रूप में कर रहा हूं। पहले साकार में ब्रह्मा बाबा थे ना, तो जिन बच्चों में कमी होती थी बाबा कोई ना कोई विधि से, कोई ना कोई तरीके से उस बच्चे की कमी को निकाल देते थे। तो जिसके जीवन में जो कमी देखता हूं ना, वो सजा रहा हूं। जैसे साकार रूप में ये कार्य करता था, वही फिर अव्यक्त रूप में करता हूं। तो बच्चों से जाकर पूछना कि सारे दिन में जैसे बाप बच्चों को सजाते हैं, ऐसे बच्चों को भासना आती है? उस टाइम जो योग युक्त बच्चे होंगे ना, देखो कितनी अच्छी बात बाबा बताने जा रहे हैं, तो उनको भासना आएगी कि जैसे अभी बाबा मेरे से बात कर रहे, बैठे बैठे उनको लगेगा जैसे बाबा मुझे याद कर रहे, बाबा मेरे से बात कर रहे। जब मेरी कमी को देख के बाबा कमी निकालना चाहते हैं, या मुझे सजा रहे हैं, या मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में बच्चों से मिलता बहलता रहता हूं, अव्यक्त रूप वाले बच्चे ये अनुभव कर सकते हैं। मैं भी खास समय पर खास बच्चों को याद करता रहता हूं। ऐसी टचिंग बच्चों को होती ही होगी, है ना? खास समय पर खास बच्चों को बाबा भी वतन में बैठकर याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी टचिंग बच्चों को भी होती होगी। मैंने कहा बाबा आप सभी को अव्यक्त वतन में क्यों नहीं बुला लेते हो? यहां ही बड़ा सेंटर खोल दो वतन में। अभी तो सभी बच्चे उपराम हो गए हैं ना, दुनिया से वैसे ही उपराम हो गए। बाबा ही वतन में चला गया तो बाबा ने कहा ये कोई उपराम अवस्था तो नहीं है, ऐसे थोड़ी उपराम अवस्था होनी चाहिए। हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये भी याद की यात्रा को बल मिलता है। यह उपराम अवस्था सहज याद का तरीका है। संसार में रहते हुए संसार जगत से न्यारा रहना, ये भी बाबा कहते एक सहज तरीका है। तो अब बच्चों को कहना ज्यादा समय नहीं है, बड़ी गहरी बात बाबा कहने जा रहे हैं। बाबा कभी भी किसको बुला लेंगे, बाबा कभी भी किसको बुला लेंगे। सुना? कभी भी किसी को बुला लेंगे। जब बाबा को जहां जिस बच्चे की आवश्यकता होगी
बाबा बुला लेंगे, इंतजार नहीं करना कि कल मैं ये कर लूंगा, परसों में ये कर लूंगा। पता नहीं कौन सी समय बाबा को हमारी जरूरत महसूस हो जाए और बाबा कहे चल बच्चे तेरा क्या काम है इस पुरानी दुनिया में, चल मेरे पास आ वतन में, है ना निजा दीदी। ऐसी तैयारी हम सबको करनी पड़े ना। समेट लिया इतना बिस्तर, है क्या समेट लिया? कितना पुरुषार्थ करना पड़े, समय बहुत थोड़ा है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़े। अच्छा, फिर अगला संदेश है, साकार में रहते हुए भी लाइट माइट रूप बनने के लिए अंतर्मुखी रहो। भले साकार में रहते हो फिर भी अगर लाइट माइट स्थिति का अनुभव करना है तो उसके लिए क्या अभ्यास करना पड़े? अंतर्मुखी, है ना। कम बोलो, धीरे बोलो, जरूरत का बोलो, सोच के बोलो। अंतर्मुखी अवस्था, जहां जरूरत नहीं है, बाहर मुक्ता की दुनिया से बाहर दूर की अवस्था में रहना। आज जब मैं वतन में गई तो जाते ही अनुभव हो रहा था जैसे कि लाइट बादलों से क्रॉस करके वतन में जा रही हूं मैं, है ना। दूर की लाइट सारी क्रॉस करके फिर मैं वतन में जा रही हूं। बादलों की लाइट ऐसे लग रही थी जैसे सूर्यास्त होते समय लाली देखने में आती है ना। जैसे ही वतन में पहुंची तो वहां भी ऐसे ही देखा कि लाइट के बादलों के बीच बाप दादा का मुखड़ा सूर्य चंद्रमा के समान चमकता हुआ देखने में आ रहा था। सीन तो बड़ी प्यारी दिखाई दे रही थी, लेकिन आज का वायुमंडल बिल्कुल शांत था। जब दादी जी वतन में गई तो दादी जी को वायुमंडल एकदम शांत लगा। सीन तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी, लेकिन आज का वायुमंडल बिल्कुल ही शांत था। बाप दादा के साथ मुलाकात में भी शांति और शक्ति की भासना आ रही थी। जब बाबा से मिल रही थी दादी जी तो एकदम डेड साइलेंस, बाबा के चेहरे से ऐसे अनुभव हो रहा था शांति का, लाइट का। तो फिर मुस्कुराते हुए बाबा बोले, भले तुम बच्चे साकार शरीर में साकार सृष्टि में हो, फिर भी साकार में रहते ऐसे ही लाइट माइट रूप होकर रहना है ना। संसार में रह रहे हो लेकिन लाइट माइट स्वरूप में रहना है। जो कोई भी देखे तो महसूस करे कि ये कोई फरिश्ते घूम रहे हैं। लेकिन वह अवस्था तब होगी जब एकांत में बैठकर अंतर्मुख अवस्था में रह अपनी चेकिंग करेंगे। समझ में आया क्या? एकांत में बैठकर खुद चेकिंग करेंगे। खुद, कोई हमें समझावे नहीं, अपने आप से बातें करेंगे, अपने आप को खुद देखेंगे, खुद का निरीक्षण खुद करेंगे। ऐसी अवस्था से ही आत्माओं को आप बच्चों से साक्षात्कार होगा। कितनी गहरी बात बाबा बता रहे हैं। आप जब डिटैच ऑफ द बॉडी, डिटैच ऑफ द संसार, डिटैच ऑफ द वर्क, न्यारे होकर बैठेंगे तभी बाबा आपको यूज करेगा ना। जब आप अपने काम में बिजी हो, अपने धंधे में बिजी हो, कारोबार में बिजी हो, तो बाबा कैसे आपसे साक्षात्कार करवाएगा? तो खुद से, जब मैं खुद से अलग होंगी तभी बाबा मुझे यूज करेगा ना विश्व के साक्षात्कार के लिए। आज वतन में एक तरफ तो बिल्कुल शांति थी, दूसरी तरफ ही प्यार का बहुत सुंदर रूप था। क्या देखा? बाबा की बाहों में सभी बच्चे प्यार से
समाये हुए थे। सुना, जितना बाबा धीर था, गंभीर था, जितना शांत था, उतना ही प्यार का सागर भी था। साथ साथ प्रेम का सागर तो था ही। तो बाबा ने कहा तुम शक्तियों को भी, सर्व आत्माओं को ऐसे अपने समीप लाना है, सबको प्यार में अपने समीप लाना है। आपकी दृष्टि में बाप समान जब प्रेम और शक्ति दोनों पावर होंगी ना, क्या समझे? प्रेम और शक्ति दोनों पावर। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? जब प्रेम और शक्ति दोनों होंगी ना, तभी दोनों पावर होंगी ना, तब आत्माएं आपके नजदीक आएंगी। इसके बाद बाबा ने तीसरा दृश्य दिखाया। क्या देखा? बाबा के सामने ढेर कार्ड्स पड़े थे, ढेर सारे कार्ड पड़े थे। बाबा ने कहा इन कार्ड को ऐसे सजाओ जिसको कोई सीनरी बन जाए, जिससे, क्योंकि हर कार्ड पर सीनरी की डिजाइन थी, किसमें चित्र किसमें शरीर, तो हम मिलाने लग गए उसको। तो कभी उल्टा तो कभी सुलटा हो जाता था। बचपन में दादी कितना खेल करती थी बाबा के साथ में, तो बाप दादा बहुत हंस रहे थे। उसमें बहुत ही सुंदर सतियों की सीनरियां थी। एक कृष्ण बाल रूप में झूले में झूल रहा था और साथ में कांता झुला रही थी। कांता माना दासी को कांता बोलते हैं। तो कांता झुला रही थी। दूसरे में सखी सखियों का खेल था, मतलब तो सतियों की दिनचर्या थी। फिर बाबा ने विदाई देते समय कहा बच्ची, सबको संदेश देना, सबको संदेश देना, प्रेम के शक्ति के साथ साथ सबको संदेश देना, शक्ति स्वरूप भव और प्रेम स्वरूप भव। तो ये था बाबा का 5 संदेश, और कल हम अगला संदेश सुनेंगे। ओके, ओम शांति। और बाबा के इस वरदान को शक्ति रूप के साथ साथ प्रेम स्वरूप के रूप में स्थित होकर के बैठे रहेंगे, उस स्वरूप का अनुभव करेंगे। ओम शांति। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले।
उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए। वरदान लुटा